जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? तैयारी अच्छी चल रही है सभी की? चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है सभी मतलब कि ये हैं साइंस के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना इनको। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन पहला क्या है देखिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो विलयन की अम्लीयता 10 गुना बढ़ जाएगी क्या, 100 गुना कम हो जाएगी क्या, या फिर 1000 गुना कम हो जाएगी, या फिर 100 गुना बढ़ जाएगी? कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पीएच मान, अगर विलयन का पीएच मान 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो विलयन की अम्लीयता 100 गुना कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? ये ऐसे कह रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से गलत कौन सा है? तो गलत आपको निकालना है। देखिए तो गलत क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर गलत आपका हो जाएगा। क्या है? क्षार फेनोल्फेथनिल का रंग हरा कर देता है। ये इसमें क्या है? गलत है। बाकी ये तीनों ए बी सी सही हैं। ठीक है, तो ये गलत निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने का क्षमता रखता है? देखिए तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रोन्सडेल और लोरी। क्या है? ब्रोन्सडेल और लोरी इसका सही हो जाएगा। किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? तो क्या है, कौन सा है? ब्रोन्सडेल और लोरी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है? अब आपको इसमें गलत बताना है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। यानी सभी क्षारक क्षार कहलाता है, सभी क्षारक क्षार कहलाता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों हैं ये सही हो जाएंगे, क्योंकि गलत पूछ रहा है ना, ये गलत कौन सा गलत है निम्नलिखित में से, इनमें गलत कौन सा है? तो गलत यही है। ठीक है, सभी क्षारक क्षार कहलाता है, बल्कि ये होता है, ये सही ये होता है सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, बल्कि ये नहीं होता है कि सभी क्षारक क्षार कहलाता है, ये होता है सभी क्षार क्षारक कहलाता है। ठीक है, तो इसका गलत ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक एवं क्षार भी है? निम्न में से कौन सा क्षारक एक क्षार भी है? अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा सही है, इनमें क्षारक एक क्षार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। Ca कोष्टक में OH कोष्टक बंद फिर 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए छठा। क्वेश्चन छठा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन एकदम सरल है, बस उसको समझने की जरूरत है। आपको क्या करना है? समझने की जरूरत है, बिल्कुल समझने की जरूरत है। देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोलियम को शुद्धिकरण करने में किया जाता है? तो इसमें कौन सा है भाई? तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। NaOH। NaOH आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। NaOH क्या है? ये एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। यानी कि दोनों में इसका NaOH का उपयोग इन दोनों में किया जाता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7वां। क्वेश्चन 7वां देखिए। क्वेश्चन 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? निम्नलिखित में से कौन गलत है? अब आपको गलत निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी ब्लैक कॉफी का पीएच मान 10 होता है। क्या होता है? ब्लैक कॉफी का मान पीएच मान 10 होता है, बल्कि ये ऐसा नहीं है। और ये क्या हो जाएंगे ऑप्शन तीनों? ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसमें यही गलत बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पोटास एलम के सूत्र इकाई में जल का कितना अणु उपस्थित होता है?
पोटास एलम के सूत्र इकाई में जल का कितना अणु उपस्थित होता है। तो आपको बताना है कितना अणु उपस्थित होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 24। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है। तो किसमें नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी मांस मछली के संक्षारण में। मांस मछली के संक्षारण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बफर विलयन। बफर विलयन पीएच मान, यानी उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन सा विलयन है, ये है बफर विलयन। इसमें कुछ भी मिलाएंगे, अम्ल या क्षार मिला देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करवाया हूँ ताकि आपको एक बार और रिवीजन हो सके। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।